very very warm good morning to all. वेलकम बैक इन माय चैनल रियल इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन पोएम माई हेवन नाम की जो पोएम है, ये इंटरमीडिएट की पोएम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज की गई पोएम है। इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ईजी वे में कवर करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम को कंपोज किए गए और जैसा कि हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कोलकाता यानी कि बंगाल में हुआ था और ये इंग्लिश और बंगाली दोनों के माने जाने कवि रह चुके हैं। और उनका जो रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश और बंगाली दोनों के बहुत ही फेमस पोएट माने जाते हैं। और द गीतांजलि इनकी जो सबसे फेमस क्रिएशन है। इस द गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। और भी कई इनकी पोएटिक हैं, और भी इनकी कई पोएटिक क्रिएशन है, जैसे कि द क्रिसेंट मून, जो शॉर्ट स्टोरी है 9th में काबुली वाला, 12th के कोर्स में द होम कमिंग, ऐसी बहुत सी इनकी फेमस और दिल को छू लेने वाली शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। और जो जनगण मन हम लोगों का नेशनल एंथम है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कंपोज किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोगों के जो माई हेवन नाम की पोएम है, इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं। माई हेवन में इस इंडिया का एक रियल पिक्चर प्रस्तुत किए हैं। ऐसा ये सोचते थे कि मेरे सपनों का भारत किस प्रकार का होना चाहिए, उसको ही इस पोएम में बताया गया है। इस पोएम में पोएट एज्यूम करते हैं कि उनके जो सपनों का भारत हो, वहाँ पे एक सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सब लोग पढ़े लिखे हों, ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो, कोई भी किसी से डरे नहीं, सबका सिर्फ सम्मान के साथ ऊपर उठा हुआ हो, कहीं भी जाति पात धर्म किसी भी प्रकार का कोई भी डिवाइडेशन ना हो, सब लोग परिश्रमी हों, भगवान को सब लोग मानने वाले हों, ईश्वर के द्वारा दिए गए गाइडेंस में सब लोग चलें। तो कुछ ऐसी ही कल्पना इंडिया के बारे में किए थे पोएट। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं। बोलते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पोएट कहते हैं कि वेयर माने जहाँ, यानी कि इनके सपनों का जो इंडिया वो ऐसा हो कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर, माइंड में जहाँ पर मस्तिष्क विदाउट फियर मीन्स बिना डर का हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड द हेड मीन्स सिर हेल्ड हाई, सम्मान के साथ ऊपर उठा हुआ हो। जहाँ पर नॉलेज इज फ्री, ज्ञान स्वतंत्र हो, माइंड इज विदाउट फियर, मस्तिष्क बिना डर का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर जो है कि सम्मान के साथ ऊपर उठा हुआ हो। और भी कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप। वेयर द वर्ल्ड मीन्स जहाँ पर ये संसार ऐसा हो जहाँ पर ये इंडिया वो हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, वो बटा हुआ ना हो। इनटू फ्रेगमेंट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में। ऐसा पोएट कल्पना करते हैं कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटा ना हो। ये टुकड़ों में बटता क्यों है? घरेलू कुछ विवाद होते हैं, जाति धर्म कास्ट क्रीड कलर, इन सब की वजह से ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है देश, कोई भी धर्म, कोई भी परिवार। तो पोएट ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पर सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पर ब्रोकन अप मीन्स बटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स। नैरो में डोमेस्टिक वाल्स मीन्स होता है छोटे छोटे घरेलू विवाद, इन सब में बंटा ना हो। छोटे छोटे घरेलू विवादों की वजह से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से जो डिवाइडेशन हो जाता है किसी भी देश में, वैसा ना हो हमारे देश में। ऐसी कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। बोलते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मस्तिष्क बिना डर का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, सिर सम्मान के साथ ऊपर उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र हो, एंड द वेयर वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, और जहाँ पर मेरा संसार टूटा ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, छोटी छोटी घरेलू विवादों के द्वारा न टूटा हुआ हो। आगे पोएट कहते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर वर्ड्स मीन्स जहाँ पर शब्द, कम आउट मीन्स बाहर आए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स सत्य की गहराई से। पोएट कहें कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, वेयर वर्ड्स मीन्स जहाँ पर शब्द, कम आउट मीन्स बाहर आए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, यानी कि सब लोग सत्य बोलने वाले हों, कोई भी असत्य न बोलता हो। वेयर मीन्स जहाँ,
टायरलेस माने अथक प्रयास किया जाए। करेक्ट, वेयर टायरलेस माने बिना थके हुए, स्ट्राइविंग माने प्रयास करे, स्ट्रेचेज मीन्स फैलाएं, इट्स आर्म मीन्स अपनी भुजाओं को, टुवार्ड्स परफेक्शन मीन्स पूर्णता की ओर। पोएट कहते हैं कि वेयर माने जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग बिना थके हुए सब लोग संघर्ष करें, एंड स्ट्रेच इस आर्म और संघर्ष करते हुए अपनी बाहों को फैलाएं, किधर तक, तो टुवार्ड्स परफेक्शन माने पूर्णता की ओर। अर्थात किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, पूर्णता को पाने के लिए लोग अथक प्रयास करें, बिना थके हुए प्रयास करें, मेरे सपनों का भारत ऐसा होए। आगे कहते हैं कि वेयर माने जहाँ द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स तर्क की स्वच्छ धारा, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स तर्क की स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, हैज नॉट लॉस्ट मीन खो न जाए, या फिर तर्क की स्वच्छ धारा अपना रास्ता ही न खो दे, इनटू द ड्रेरी, डेरी मीन्स बिना रस का यानी कि सूखा हुआ, जो तर्क की स्वच्छ धारा है वो अपना रास्ता न खो दे, कहाँ, तो इनटू डेरी डिजर्ट, डेरी माने सूखे, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सैंड ऑफ डेड हैबिट। कह रहे हैं कि जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा अपना रास्ता न खो दे, सूखे रेगिस्तान, पुराने रीति रिवाज रूपी सूखे रेगिस्तान के में, डेड हैबिट मीन्स ऐसी आदतें, कुछ ऐसे रीति रिवाज जो पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए। लोग अब नए ज़माने के बदलने के साथ साथ अपने आप को बदलें, कहीं ऐसा ना हो कि पुराने रीति रिवाजों, पुरानी परंपराओं, पुराने कुछ ऐसे नियम थे जो गलत थे, उन सब में फंस जाएं। पोएट कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्करूपी स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे मानी अपना रास्ता न खो दे, इनटू ड्रैरी डिजर्ट, नीरस रेगिस्तान के बालू में, डेड हैबिट माने पुराने रीति रिवाज रूपी नीरस रेगिस्तान के बालू में कहीं अपना रास्ता न खो दे लोग। आगे कहते हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, वेयर मीन्स जहाँ माइंड मीन्स मस्तिष्क, लेड फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ाया जाए, जहाँ पर मस्तिष्क आगे की तरफ बढ़े, इनटू ईवर वाइंडिंग थॉट, ईवर वाइंडिंग थॉट माने हमेशा विस्तृत होते हुए विचार में, एंड एक्शन माने कार्य में। कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर मस्तिष्क आगे बढ़े, बाई थी, देखिए THEE थी मीन्स होता है आप, तो आप यहाँ कैपिटल लेटर में थी दिया है, इसका मतलब ये भगवान को डिनोट कर रहा है। तो बोलते हैं पोएट कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर मस्तिष्क आगे बढ़े, बाई थी माने आपके द्वारा, अर्थात हे भगवान आपके द्वारा निर्देशित किए हुए, ईवर वाइडिंग थॉट माने आपके द्वारा विचारित विचार, यानी कि जो विचार आप बनाए हों अच्छाई के, उस विचार के द्वारा लोग आगे बढ़े, एंड एक्शन माने और उसी कार्य, यानी कि ये पोएट कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के विचार और जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार के कार्य भगवान बताएं, अर्थात ग्रंथों में लिखा हुआ है अच्छाइयाँ, उन सभी को मानते हुए लेड फॉरवर्ड मीन्स लोग आगे क्यों बढ़ें, और इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, प्रभु इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता रूपी उस महासागर में, माय फादर मीन्स मेरे पिता, परम पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवॉक, मेरे देश को ले चलिए। पोएट कहते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान, उसी स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में मेरे देश को आप ले चलें। एक बार फिर से देखते हैं। पोएट कहते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द बिल्कुल सत्य की गहराई से आते हैं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, जहाँ पर अथक परिश्रम किया जाता हो, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज माने लोग संघर्ष रूपी अपना हाथ को फैलाते हों, टुवार्ड्स परफेक्शन में पूर्णता की ओर, अर्थात अपना लक्ष्य पाने के लिए हर एक दीवारों को तोड़ करके लोग आगे बढ़ते हों। ऐसा मेरा भारत होना चाहिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्क रूपी स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न खो दे, अर्थात एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ लोग आगे बढ़ें। वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बढ़ो कि जैसे धारा बढ़े,
किसी निर्बल को बचाने जिस तरह कोई सहारा बढ़े। रख दो अपने पाँव इस कदर तूफान में कि तुम्हारा पाँव चूमने के लिए हर एक किनारा बढ़े, हर एक किनारा बढ़े। अर्थात पोएटिक कहना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग तर्क रूपी स्वच्छ धाराओं को खो न दें या फिर लोग भटक न जाएं, किस्मत इनटू डेड इज आउट स्टैंड अप डेड हैबिट, पुराने रीत रिवाज रूपी जो नीरस रेगिस्तान का बालू है उसमें न खो जाएं। आगे कहते पोएट कि वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहाँ पर मस्तिष्क आगे बढ़े। बाई थी माने आपके द्वारा निर्देशित, अर्थात भगवान के द्वारा निर्देशित हमेशा विस्तृत होते हुए कार्य और विचार रूप से ही लोग आगे बढ़ें। और इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता रूपी उस महान स्वर्ग में, माई फादर मीन्स मेरे परमपिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवक, मेरे देश को ले चलें, मेरे देश को जगाएं। अर्थात एज ए होल पोएट ये रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश में प्रेम रूपी महासागर का पानी बहने देना चाहते हैं और उनकी यही अपील है कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे। पोएट ही कहना चाहते हैं कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे, अरे दिलों में सबके खालिस है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन तो है हम सब का, बचा लो इसे। थैंक्स a lot फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक्स a lot।